नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में हम जो सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में उनको करना सीखेंगे और साथ में उसका कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। और इसके बाद आपका केवल एक टॉपिक बचेगा इसमें कि डेसिमल से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने नहीं किया, तो उसको हम कल क्लास में कंप्लीट करके जो आपका नंबर सिस्टम का जो टोटल जो आपका टॉपिक रहेगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल। ठीक, और आज की इस क्लास में हम सीरीज से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे। और देखो इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ पर पहले ही नोट कर दिया जिससे कि हमारा समय बच जाए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे समझ लो कि यह है क्या। ठीक, देखो सबसे पहला जिसमें लिखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि यहाँ पर अगर बताना हो आपको पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। जैसे इसको आप सीरीज के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे दिया हो क्वेश्चन में 1 प्लस, या फिर इसको हटाओ, इस प्रकार से दिया हो कि 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से कहाँ तक चला जाए, इनफाइनाइट तक चला जाए, या फिर लास्ट का जो संख्या है यहाँ पर हो जाए n। ठीक, जैसे यहाँ पर सीरीज कर दिया हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, या कहाँ तक हो, n तक हो। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि इसका सम क्या होगा तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। और ये आपका कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसके पहले ना ही जीरो लगा है और ये 1 से स्टार्ट हुआ है। जब कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट हो और वह कहाँ तक जाए, देखो 1 से वह स्टार्ट हो लगातार क्रम से स्टार्ट हुआ और वह इनफाइनाइट तक जाए, तो आपका कैसी संख्या रहेगी, नेचुरल नंबर रहती है, प्राकृतिक संख्या रहती है। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अगर बताना हो आपको तो आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो जो यहाँ पर दिया दूसरा वाला, यह क्या बोला है कि यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के, अगर यहाँ पर जैसे सीरीज इस प्रकार से दिया हो, इसी को हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखो सीरीज अगर आपका इस प्रकार से दिया हो कि 1 का स्क्वायर, इसके बाद दिया हो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक ऐसे करके कहाँ तक हो, n स्क्वायर तक हो। और आपको बताना हो इसका सम क्या होगा, जैसे बीच में यहाँ पर प्लस लगा हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके यहाँ कहाँ तक हो, n स्क्वायर तक हो। तो यहाँ पर अगर आपको इसका सम बताना होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो ये आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस 1 होल अपॉन में कितना हो जाएगा 6। तो इसका फॉर्मेट आपका ये हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर है, देखो अब इसमें बताना आपको इवन नेचुरल नंबर्स का सम। तो इवन नेचुरल नंबर का सम आपका होता है n इंटू एन प्लस 1, बस यही होता है। जैसे इसमें संख्या इस प्रकार से शुरू हो, फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग से शुरू होना चाहिए, यानी कि पहला हो जाए 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस डॉट डॉट करके यह कहाँ तक चला जाए, n तक चला जाए। और जो n है यह भी क्या है यहाँ पर इवन नंबर है। ठीक, अंत में जो संख्या है यह भी इसका क्या है, लास्ट वाला जो टर्म्स है यह भी आपका इवन नंबर। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेट यूज होगा, n इंटू एन प्लस 1। अब इसके बाद देखो यहाँ तो इवन हो गया, अब देखो यहाँ पर ऑड। अगर आपको बताना पहले विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा कितना, n स्क्वायर, की अंतिम जो लास्ट जो इसमें टर्म रहेगा कि अंतिम जो संख्या रहेगी उसी काम कर देंगे स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा क्या यहाँ पर सम ऑफ द, देखो सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसके बाद अगला देखो, इसको भी हम यहाँ पर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग इसकी होगी 1 से, देखो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। आगे सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट, देखो सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक, यहाँ पर आपको क्या किया, यहाँ पर क्यूब कर दिया, यहाँ पर बोला था क्या स्क्वायर वर्ग था, यहाँ पर क्या कर दिया क्यूब। यहाँ पर सीरीज आपको बनेगा 1 का स्क्वायर, ठीक 1 का स्क्वायर नहीं क्यूब है यहाँ पर, तो 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ये कहाँ तक चला जाए प्लस n का क्यूब। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, इसका होल पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका देखो हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था जो कि आपको पता होना चाहिए, सीरीज में यही यूज होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे, अगर देखो यहाँ पर पहली संख्या से स्टार्टिंग के बजाय अगर आगे से कोई संख्या स्टार्ट हो जाए, जैसे यहाँ पर 7 11 फिर कितना है 15 19, या कहाँ तक है 21 तक है, 21 नहीं 31 तक है। ठीक, यहाँ पर 31 है, यह 7 से स्टार्ट हो लेकिन कहाँ तक गया 31 तक। और ये देखने पे हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इवन है
कि ऑड है कि यह कैसी सीरीज है हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, देखने पे अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर एक आपका यह जो फार्मूला है ये आपका सब पे अप्लाई होगा। ठीक, तो इसमें देखो क्या क्या हमको जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर ये आपका सम, देखो सम इज इक्वल टू, यहाँ पर जो संख्या इसका सम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है n अपान टू, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू क्या है d। यहाँ पर जो a है ये आपका होता है फर्स्ट टर्म यानी कि पहली संख्या। ठीक, और यहाँ पर जो d है, d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। d जो आपका होता है ये आपका होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे नहीं कहते आपको सार्व अंतर। वह आपका होता है। और इसमें जो देखो n है, n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर कितने हैं। ठीक, काउंट करने के बाद टोटल यहाँ पर नंबर कितना हुआ आपका है n। अगर आपको n निकालना हो तो ये आपका हो जाए लास्ट, देखो लास्ट टर्म अंतिम अंक माइनस क्या हो जाएगा, एक मतलब क्या हो जाएगा पहला टर्म, जो पहले वाली संख्या इसमें हो जाएगी पहली संख्या, बटे में क्या हो जाएगा उसका डिफरेंस, प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो वहाँ पर इसको हम निकालेंगे जब हमें n पता चल जाएगा, ये पहली संख्या हमको पता रहेगी, इसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस पता रहेगा, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उसका सम क्या होगा इस वाले फॉर्मेट से। ठीक, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसको आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो इससे कि इसका सम क्या होगा। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप नोट कर लो। और एक चीज आप इसमें ऐड कर लेना यहाँ पर, देखो अगर आपको अंतिम संख्या पता रहेगी, ठीक, अगर आपको देखो अंतिम संख्या पता है और आपको पहली वाली संख्या पता है और आपको यह न पता है कि टोटल कितनी संख्या है, तो वहाँ पर भी आप उसका सम निकाल सकते हो। वहाँ पर देखो, वहाँ पर उसका जो टोटल जो सम हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, सम निकालने का फॉर्मेट आपका बनेगा। वहाँ पर आपका हो जाएगा n अपान में हो जाएगा 2, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, और उसके बाद प्लस में हो जाएगा यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अगर आपको अंतिम संख्या पता और आपको बीच में उसका जो डिफरेंस है पता होना चाहिए, कब, जब आप n बराबर निकालोगे तब। n बराबर जैसे आपको नहीं पता टोटल कितनी संख्या है, पहली संख्या पता और अंतिम संख्या पता है, उसका डिफरेंस पता है, बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर n बराबर आप निकालोगे, अगर आपको n इसमें नहीं पता है, इस देखो अगर इतना चीज पता है तो उसका सम आप इस प्रकार से निकालोगे। और n बराबर आपका सेम यही वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म माइनस हो जाएगा पहला टर्म, बटे में क्या हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर +1। इसके द्वारा हम निकालेंगे कि जो टोटल जो संख्या वहां पर वह कितनी है n बराबर। ठीक, इसको आप नोट कर लो। अभी देखो हम इसी का यूज करके आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको सॉल्व करेंगे। चलो हम देखेंगे अब क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिया है। देखो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है कि श्रृंखला 12, 19, 26 और कितना यहाँ पर है 33। देखो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन इसमें दिया कितना है, पहले 12, 19, 26, इसके बाद कितना है 33, डॉट डॉट करके यह कहाँ तक है यह नहीं दिया है। ठीक, बोला इसमें क्या नहीं है, कहाँ तक है दिया है, कितना बार, इसमें दिया है क्या 10वां, बोला ना कि 10वां। देखो 10वीं संख्या याद कीजिए। और जो आपका यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। देखो इसमें आपको क्या बताना है, एक यहाँ पर सीरीज दे दिया है, इसमें आपको बताना 10वीं वाली संख्या क्या है। देखो ध्यान से, अभी आपको बताया कि अगर आपको लास्ट वाला अंतिम वाला अगर नंबर निकालना हो तो आपको वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, अंतिम अगर आपको नंबर वहाँ पर निकालना हो अंतिम संख्या, तो वहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ए प्लस में हो जाएगा ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा वहां पर d। ठीक, देखो क्वेश्चन में फिर से देखो यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है
इस श्रृंखला 12, 19, 26 और 33 में 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या आपको बताना है, 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, जो अंतिम जो अंक अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है आपका, a प्लस में n-1 इंटू क्या होता है डी क्या होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस इसका निकालेंगे जिससे हमें इसका पता चल जाएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखो 12 और 19 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब 19 में से 12 को हम माइनस करेंगे, ये देखो आपका होता है a1, ये आपका होता है a2, ये आपका होता है a3, ये आपका होता है a4 और ये आपका यह होता है an के अंतिम जो सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस यानी कि d बराबर आपका होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पर जब दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। फिर यहाँ पर भी आप इनका डिफरेंस यहाँ पर लेना है तो कितना हो जाएगा फिर 7, और यहाँ पर भी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। तो यहाँ पर अंतिम संख्या या बराबर आपको जब पहली संख्या a का मतलब क्या हो जाएगा, पहली संख्या यहाँ पर कितना है 12 प्लस में n टोटल जो संख्या है n बराबर ये हमको पता है कितनी है 10 है। तो हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस हो जाएगा 1 और गुणे में कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। इसी को करो सॉल्व। सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर 12 प्लस में फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9, गुणे में कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर आप यूनिट डिजिट का यूज कर दो डायरेक्ट। 9 8 कितना हो जाएगा, देखो 9 7 कितना हो जाएगा 63, इसका या 3 लास्ट का अंतिम अंक, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना इसका अंतिम अंक आ गया 5। तो ऑप्शन में जो आपका देखो ध्यान से, ऑप्शन में किसका अंतिम अंक 5 है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है जो 75 है, ऑप्शन नंबर बी इसका यही हो जाएगा सीधे सीधे आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पर किसका यूज कर दिया, यूनिट डिजिट का हमने यूज कर दिया, तब भी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 75। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 6 प्लस में, देखो इसको यहाँ पर हम नोट किया जाएगा क्वेश्चन को पहले। देखो अगला वाला क्वेश्चन दिया, इसमें बोला है कि 6 प्लस में 11 प्लस में 16 प्लस में कितना है 21 प्लस में कितना कहाँ तक गया है 71 तक गया है। ठीक, और इसमें आपको बताना है क्या इसका मान क्या होगा। देखो इसका मान क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप एक काम करो, क्या करो, इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसको आप निकाल लो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पहले देखो 5, फिर यहाँ पर इसको माइनस करोगे तब भी आएगा 5, यहाँ पर भी इसको माइनस करोगे तब यहाँ पर कितना आएगा 5। तो यहाँ पर हमको इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। पहला टर्म जो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जो इसका लास्ट वाला जो टर्म है अंतिम जो इसका अंक है अभी हमको पता है। सबसे पहले यहाँ पर हमको एक चीज़ नहीं पता है कि इसमें n बराबर क्या है, जो संख्या है टोटल यह कितनी है, हमको नहीं पता है। तो टोटल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल संख्या को निकालने के लिए हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले जो इसका अंतिम अंक है उसको यहाँ पर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 71। इस प्रकार से नोट कर दो, जो फॉर्मेट इसका है कितना हो जाएगा l माइनस कितना हो जाएगा ये जो यहाँ पर दिया है पहला वाला अंतिम संख्या माइनस हो जाएगा पहली संख्या, बटे में हो जाएगा इसका d, और इसके बाद बाहर क्या हो जाएगा प्लस में 1। यही होता है इसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर इसका यूज करो, हो जाएगा यहाँ पर देखो 71 माइनस हो जाएगा 6, बटे में हो जाएगा इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5, प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो बराबर कितना हो गया, इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब 6 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 65 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का नाम 5 5 3 हो जाएगा 15, यानी कितना आ गया 13 कितना हो जाएगा 14। तो टोटल जो संख्या यहाँ पर कितने आ गई 14। तो यहाँ पर अब आप निकाल सकते हो कि इसका सम क्या होगा। सम इज इक्वल टू यहाँ पर कितना इसका हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसका फॉर्मेट होता है देखो n बटे में होता है 2, इसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में आपका होता है यहाँ पर पहली संख्या प्लस में यहाँ पर क्या होती है अंतिम संख्या, सीधे सीधे इसका आप यहाँ पर यूज कर दो। तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, देखो n बराबर आपका कितना आ गया 14, n बराबर हो गया आपका 14। इसके बाद बटे में कितना हो जाएगा 2, फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहली संख्या यहाँ पर कितना है 6 प्लस में अंतिम संख्या यहाँ पर कितनी है 71। अब आप इसी को कर देना सॉल्व, जो आएगा आपका वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कर देना, ठीक, क्योंकि सेम ये जो फॉर्मेट अभी नोट करवाया गया सेम उसी पर बेस्ड है आपका यह है, इसलिए सॉल्व नहीं करवाया गया। अगला क्वेश्चन चलो देखो,
चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 1 प्लस में 3 प्लस में 5, देखो 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस करके यह कहाँ तक चला गया, 21 तक चला गया है। और ये सीरीज आपकी कैसी है, ऑड सीरीज है कि पहली यहाँ पर देखो पहली जो संख्या 1 है, फिर इसके बाद दूसरी संख्या 3 है, फिर 5 है। इससे हमें पता चल गया कैसी सीरीज है, ऑड सीरीज है। और ऑड सीरीज का जो सम होता है आपका क्या होता है, n स्क्वायर होता है। सबसे पहले यहाँ पर निकालो टोटल संख्या कितनी है, तो n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर लास्ट टर्म माइनस क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म यानी कि a बटे में कितना हो जाएगा, इसको कॉमन डिफरेंस, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 1, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, अंतिम में यहाँ पर अंक है 21, पहला यहाँ पर अंक कितना है 1 हो गया, माइनस बटे में इसका डिफरेंस कितना है 2, फिर यहाँ पर इसका डिफरेंस 2, फिर इसका डिफरेंस 2, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर कितना है 2 प्लस हो जाएगा 1, तो बराबर कितना हो गया यहाँ पर कितना, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 20, 20 बटे में 2 हो जाएगा 10, 10 प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना 11, फिर 11 का आप स्क्वायर कर दो सीधे सीधे, 11 का सम दूसरे पेन से देखो, यहाँ पर n इज इक्वल टू आ गया कितना 11, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलो देखो आगे अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 11, यहाँ पर n बराबर कितना कर दो आप 11, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो आपको पता है फॉर्मेट इसका क्या होता है, लिखवाया गया है, कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान कितना होता है 6 होता है। तो आप इसी के स्थान पर इसको रख दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा, n का स्थान पर 11, 11 गुणे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर 12, गुणे में फिर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर आप सबसे पहले किसका यूज कर दो, यूनिट डिजिट का। अगर चारों ऑप्शन में अगर उसका इकाई वाला अंक अगर डिफरेंट है तो वहाँ पर किसका भी यूज कर दोगे, यूनिट डिजिट का। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 का नाम कितना हो जाएगा 6, तो जो भी आंसर होगा उसका जो अंतिम अंक वह कितना होगा 6 होगा। तो देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से किसी का अंतिम अंक 6 है, तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन नंबर ए है कितना है 501, 506, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सीधे सीधे हो जाएगा आंसर बिना इसका मल्टीप्लाई किए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। ठीक है, जहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। 5 से क्या तक 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कितना है 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसी प्रकार से कहाँ तक 14 तक। ठीक, आपको 14 तक की संख्याओं का आपको क्या बताना है, योग बताना। आप देखो ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है घन का जो क्यूब अगर नंबर दिया है, कि अगर क्यूब नहीं घनों का योग, अगर इसका क्यूब हम कर दें सबका कि 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और यहाँ पर 14 का क्यूब, तो यहाँ पर इसका सम आपसे पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या का, तो आपका है क्या होता है इसका फॉर्मेट n इंटू n प्लस 1 अपान कितना होता है 2 का होल पावर कितना होता है 2। ठीक, यह होता है देखो इसका फॉर्मेट। आप देखो ध्यान से, यह तो देखो कहाँ से दिया है 5 से दिया है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर यह जो फॉर्मेट आपका कहाँ से लगता है, पहली संख्या से लगता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, 1 से लेके कि 1 का क्यूब, ठीक, प्लस लिखो 2 का क्यूब, प्लस करके डॉट करके कहाँ तक 14 तक निकाल दो। इसके बाद इसमें से आप माइनस कर दोगे, अगर आप 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस डॉट करके कहाँ तक 4 का क्यूब तक। इसके स्टार्टिंग वाला अगर इसमें से आप माइनस कर दोगे तब आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के घनों का हम स्क्वायर निकालेंगे, घनों का हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, देखो 14, 14 प्लस में कितना हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा 2, यही ना होगा, बटे में कितना हो जाएगा 2, और इसका कर दोगे आप यहाँ पर क्या स्क्वायर, फिर करोगे आप माइनस, फिर इसके बाद कितनी संख्या तक 4 तक, 4 गुणे में कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2, इसका भी कर दोगे आप क्या यहाँ पर स्क्वायर, इसको कर दो आप सॉल्व, जो आएगा उसका आंसर। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है,
अगले वाले क्वेश्चन में बोला कि 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 से 18 तक की संख्या का स्क्वायर का सम। तो इसका फॉर्मेट आपका क्या होता है, पता होगा क्या होता है। यहाँ पर देखो, ये आपका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपान कितना होता है 6 होता है। यहाँ पर देखो फॉर्मेट इसलिए लिखा जा रहा है बार बार जिससे आपको याद हो जाए। ठीक, देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है जो फॉर्मेट होता है एक से लेके जो जितनी संख्या रहेगी उसका अगर स्क्वायर का सम बताना तब आप उसको यहाँ पर इसका आप यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर 3 से बताना है आपको, सबसे पहले क्या करो 3 से लेके 18 तक की संख्या का आप स्क्वायर का उसका सम निकालो। 1 से लेकर 18 तक की संख्या का जो स्क्वायर का सम क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा अंतिम संख्या यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा देखो 18 गुणे में 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 गुणे में 18 दूनी 36 से कितना हो जाएगा 37 बटे में कितना हो जाएगा 6। यह हो गया। इसके बाद माइनस 1 से लेकर क्या तक 2 तक, यह आपका हो जाएगा देखो 2 कितना हो जाएगा, इस पे रखोगे तब भी सही है, या फिर आप सीधे सीधे कर लो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 2 दूना 4 4 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। इसमें से आप टोटल में से आप 5 को माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा, इसको चलो हम यहाँ पर निकालते हैं। देखो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया कितना 6 का 9 6 6 3 कितना हो गया 18, यहाँ पर आ गया 3। अब देखो यहाँ पर भी चलो यूनिट डिजिट का यूज करते हैं, क्या है सॉल्व होगा। चलो देखो 7 देखो 7 9 कितना हो जाएगा 63 आ गया, 3 3 3 का कितना हो जाएगा 9, इसका इकाई अंक 9 आ गया, 9 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। अब देखो इसके ऑप्शन में क्या किसी का यूनिट डिजिट जो इकाई अंक 4 है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर जो बी है 21, देखो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है 2104, इसका इकाई अंक कितना है 4, तो आपका यही वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसको भी आप नोट कर लो। चलो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा और सेकंड वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करोगे कमेंट, क्योंकि आज की इस क्लास का यही लास्ट 2 क्वेश्चन है। देखो इस पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है, यहाँ पर देखो बोला है कि 3 5 0 6 ठीक अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। किन किन संख्या का यूज करना है यहाँ पर 3, इसके बाद यहाँ पर 5 फिर 0 और इसके बाद है 6। ठीक, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हमको बनाना है। चलो हम इसको बनाते हैं, यहाँ पर सोचो चलो ध्यान से, इन्हीं को मिलाकर हमको सबसे छोटी संख्या पर बनाना है। अगर देखो यहाँ पर हम अगर एक काम करेंगे, अगर देखो आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे हम चलो यहाँ पर स्टार्टिंग का 3 हम 0 कर दें, इसके बाद सबसे छोटा वाला जो 3 है इसको हम यहाँ पर लिख दें। जब इसके पहले कितना भी 0 रहेगा तो यहाँ पर इसको काउंट जब करेंगे तो यहाँ पर केवल हम इसको 3 ही कहेंगे, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा गलत। इसके बाद देखो सबको मिला कर बनाना है ना, सबको मिला कर देखो सबसे पहले अगर 3 को कर दें हम, फिर इसके बाद सबसे पहले 0 हो जाए 3 हो जाए, फिर अगर इसके बाद 5 हो जाए 6 हो जाए तब भी ये गलत हो जाएगा। और इसके बजाय यहाँ पर अगर ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके पहले हम इसको रख नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो अगर हम 3 लिख दें, 3 के बाद अगर लगा दें यहाँ पर 0, फिर लगा दें यहाँ पर 5, फिर लगा दें यहाँ पर हम 6, तब भी हो जाएगा सबसे छोटा। तो आपका यही तो हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा आपका सही। इससे छोटा हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि हम 0 को अगर इधर करेंगे तब भी ये बड़ा हो जाएगा, अगर 0 को इधर रखेंगे तब तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। 4 अंकों की संख्या बजाय 3 अंकों की संख्या हो जाएगी तब यह हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसमें पूछता आपसे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तब यहाँ पर क्या होता, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं हम 6 को, 6 सबसे बड़ा नंबर है 6 लिखते हैं। फिर इसके बाद इससे छोटा नंबर यहाँ पर 5 है, इसको लिखते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर 3, फिर इसके बाद लिखते हैं सबसे लास्ट में 0। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ी संख्या आपका यही बनता है इन चारों अंक को मिला के। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग कीजिए जो केवल किन से बनी हो, 0 4 और 6 से मिलकर बनी हो, 0 4 और 6 से मिलकर बनी हो। ठीक,
यहाँ पर आपको क्या बताना है कि यहाँ पर आप 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका योग। इसका आपको बताना सबसे बड़ी संख्या कौन होगी और फिर इन्हीं को मिलाकर आपको बनाना है सबसे छोटी संख्या कौन होगी, और जो आएगा उसे को कर देना है आपको ऐड। चलो यहाँ पर बड़ी संख्या को यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं, छोटी वाली संख्या को निकाल कर आप उसका योग करके बताना उसका आंसर क्या होगा। ठीक, छोटी संख्या आप निकालना, बड़ी संख्या मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। चलो देखो, अगर हमको और 4 अंकों की संख्या बनाना, कितने अंक की, 4 की 6 अंकों की, इसमें बोला कितने 6 अंकों की संख्या बनाना है। देखो चलो यहाँ पर 6 है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ी संख्या बनाना, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 6, फिर यहाँ पर लिख देंगे 6 6, इसके बाद फिर लिख दें 6, फिर इसके बाद अगर 6 और 6 लिख देंगे तब तो हो जाएगा गलत, क्योंकि तीनों को मिलाकर बनाना है। तो इसके लास्ट वाला हम लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले से कितना है 4, और इसके बाद वाला लगा देंगे 0 यहाँ पर। ठीक, अब ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर 0 को हम इधर करके 4 को उधर लिखते तब भी ये छोटा ही रहता, क्योंकि 4 को अगर इधर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो एक संख्या आपकी ये होगी सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या कौन होगी, इनको चलो मिलाओ। सबसे छोटी संख्या, अगर हम देखो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए यहाँ पर लिखें 0 0 0, उसके बाद फिर एक बार 0 यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर 4 और 6, तब तो यह हो जाएगा आपका गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि इसके पहले हमने लिख दिया 0 0 0 लिख देंगे, लास्ट का केवल 46 बचेगा, तो यह 6 अंकों की संख्या रहेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका जो अंतिम वाला जो अंक है 0, इसको हम हटा के इसमें से कोई छोटा नंबर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 को लिख दिया। अब यहाँ से जो है 4 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो 4 तो हो गया यहाँ पर, अब इसके बाद 6 बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दें हम 0, तो यहाँ पर लिख दें हम 6, तब भी हो गया आपका सबसे छोटा नंबर। तब भी आपका हो गया सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपका यह हो गया। अब इन दोनों को आप कर दो ऐड। देखो हम ऐड का चिन्ह इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, या फिर जगह ही हम बना रहे हैं यहाँ पर, और ना आपको सोचे कैसे वहाँ पर लिख के आप ऐड कर रहे हो। अब इसको आप लोग ऐड कर देना, जितना आएगा उसका आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता देना क्या होगा। ठीक, और आज के इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे, और जो आपको नंबर सिस्टम टॉपिक यहाँ पर कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसमें डेसिमल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में तो उसको कैसे हम दशमलव में बदलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम कल करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए रहेंगे उनको। तो सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, नए हो हमारे चैनल पर आज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जय हिंद।